एवरीबॉडी, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाफ एडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाफ एडर होता क्या है हमारे पास। हाफ एडर इज अ डिजिटल सर्किट विच टेक्स टू बाइनरी डिजिट्स एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सम एंड कैरी। यानी कि सिंपल वर्ड में हम बात करें तो एक ऐसा हमारे पास डिजिटल सर्किट है जो हमसे दो बाइनरी डिजिट एज ए इनपुट लेगा और उसके अगेंस्ट दो आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एक आपके पास सम होगी और एक आपके पास कैरी होगी। और अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें हाफ एडर की, तो ब्लॉक डायग्राम हमारे पास कैसी बनती है कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम जिसका हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक हाफ एडर है। इसकी दो इनपुट्स हैं, हमने कहा एक इनपुट को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरी इनपुट को हमने बी का नाम दे दिया। और इसके अगेंस्ट ये हाफ एडर क्या करेगा, दो आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगा, एक सम और एक कैरी। तो ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास जो हाफ एडर होता है इसमें कितनी इनपुट्स होती हैं, कितनी आउटपुट्स होती हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो इसमें दो इनपुट्स होगी और ये दो आउटपुट्स ही प्रोड्यूस करेगा। कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एक सम और एक कैरी। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो हाफ एडर का, तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक ए है और एक बी है। और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास सम और कैरी की फॉर्म में, यानी कि आउटपुट जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में आ रही है, सम और कैरी की फॉर्म में आ रही है। तो ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट्स हैं। तो जब हम इनपुट की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो जो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज बनेगी वो 2 की रेज़ पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास दो इनपुट्स की चार पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। अब इसके बाद अगर हम इसका सम और कैरी देखते हैं तो जब मैं 0 को 0 से प्लस करता हूं तो मेरे पास सम क्या आएगा, 0 आएगा और कैरी भी मेरी क्या जनरेट होगी, 0 जनरेट होगी। सिमिलरली अगर मैं 0 को 1 के साथ प्लस करता हूं, 0 प्लस 1 रिजल्ट आपके पास क्या है, 1 और कैरी क्या जनरेट हुई, 0। 1 प्लस 0 रिजल्ट क्या आया, 1 और कैरी क्या जनरेट हुई, 0। 1 प्लस 1 ये बेसिकली क्या बनता है, 2 बनता है। और 2 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं, 2 जो है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, 1 0 के। इसका मतलब ये है कि हम 0 को यहां पर लिखेंगे और ये जो 1 है ये बेसिकली क्या होगा, ये आपकी कैरी होगी, जस्ट लाइक। यानी कि हमने दो इनपुट्स ली और उसके अगेंस्ट हमारे पास दो आउटपुट्स प्रोड्यूस हुई, एक हमारे पास सम और एक हमारे पास कैरी। अच्छा, अगर अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो सम का अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास जो सम के जो हमारे पास कॉलम बना हुआ है इसमें जहां पर वैल्यूज 1 आ रही हैं हम वो इनपुट जो है वो कंसीडर करेंगे। तो यहां पर एक इनपुट आपके, एक आउटपुट आपके पास 1 यहां पर आ रही है और एक आउटपुट आपके पास 1 यहां पर आ रही है सम के कॉलम में। तो इस 1 के अगेंस्ट हम लिखेंगे, यानी कि ये सम ऑफ मिन टर्म्स में हमारे पास क्या होता है कि ये जो 0 होता है इसको हम एज ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और 1 को हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो यहां पर ये आपके पास क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि इस 1 के अगेंस्ट आपके पास जो इनपुट्स आ रही हैं वो क्या आ रही थी, वो 0 1। तो 0 जो है ये बेसिकली किसकी इनपुट है, ए की। तो ए को हमने कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा और 1 जो है ये इनपुट है किसकी, बी की, और बी को हमने क्या लिखा, विदाउट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से दरमियान में प्लस का साइन। अगली हमारे पास जो आउटपुट आ रही है सम में वो हमारे पास यहां पर 1 आ रहा है। तो इसके अगेंस्ट आपके पास ए जो है ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट और बी जो होगा इसका क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, अगर हम सम को देखते हैं तो जहां पर आपके पास 1 आ रहा है एज ए आउटपुट, उसके अगेंस्ट जो इनपुट्स हैं वो आपने क्या करनी है, अपने एक्सप्रेशन में लिखनी है। तो जहां पर आपके पास 0 होगा, जिस वेरिएबल के नीचे 0 होगा उसको हम एज ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे और जिसके साथ जिसकी वैल्यू 1 होगी उसको हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हमें पता है कि अगर इस किस्म का एक्सप्रेशन हो जिसमें पहला कॉम्प्लीमेंट हो, दूसरा विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो, प्लस फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो और सेकंड टर्म जो है वो विद कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते हैं किसका, ए एक्सक्लूसिव और बी का। तो दैट इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। उसके बाद अब अगर हम कैरी का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैरी में हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट कहां पर 1 आ रही है, यहां पर 1 आ रही है। इस 1 के अगेंस्ट ये जो दो इनपुट्स हैं यहां पर वैल्यू आपके पास क्या है, 1 1। इसका मतलब क्या है, दोनों का आपके पास क्या होगा, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी। तो ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास किसका, कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां तक तो हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले हमने हाफ एडर का एक ब्लॉक डायग्राम बनाई, ब्लॉक डायग्राम के बाद हमने उसका ट्रूथ टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल के बाद हमने सम का एक्सप्रेशन निकाला और सिंप्लीफाइड किया उसको, तो हमारे पास रिजल्ट आया ए एक्सक्लूसिव और बी।
फिर हमने कैरी का एक्सप्रेशन निकाला तो वो हमारे पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब इसकी अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट हमारे पास क्या है, दैट इज अ ए, और दूसरी इनपुट हमारे पास क्या है, दैट इज अ बी। अगर हम सम की बात करते हैं तो इसमें कौन सा गेट हम लोग यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरीके से एक्सक्लूसिव और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट। इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट जाएंगी, एक इनपुट ये जाएगी हमारे पास ए की, और एक इनपुट हमारे पास किसकी जाएगी, बी की। और इसके अगेंस्ट जो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। इसके अलावा हमारे पास जो कैरी का एक्सप्रेशन बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास ए डॉट बी। तो ए डॉट बी से क्या मुराद है कि हम यहाँ पर एंड गेट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट यूज करते हैं। इसमें एक इनपुट आपके पास ए आ रही है, दूसरी इनपुट आपके पास क्या आ रही है, दैट इज अ बी। और ये जो आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस होगी दैट इज द कैरी, और कैरी जो होगा दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी के इक्वल होगा। अब यहां पर हम कोई वैल्यू देके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये एक्सप्रेशन जो है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हम यहां पर पास करते हैं 0 1, तो मैंने ए की वैल्यू को 0 पास किया, 1 को मैंने, बी को मैंने 1 पास किया। तो यहां पर हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो वैल्यू आपके पास क्या होगी, वो 1 होगी। अगर एक्सक्लूसिव और गेट में डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो रिजल्ट जो आएगा, आउटपुट जाएगी, वो आपके पास क्या होगी, 1 होगी। अगर सेम इनपुट्स होंगी तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहां पर हमारे पास जो इनपुट्स हैं 0 और 1 डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो आपके पास आउटपुट यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, 1। तो यहां से आप देखें कि एक्सक्लूसिव और गेट में जब आपने 0 और 1 पास किया तो आउटपुट सम में आपकी क्या प्रोड्यूस हुई, 1। और इसी तरीके से जब आपने 0 और 1 पास किया कहां पर, एंड गेट में, तो एंड गेट ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू आपके पास 0 होगी तो रिजल्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर कैरी आपकी क्या प्रोड्यूस हुई, 0। तो यहां से भी अगर हम देखें तो सम आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और कैरी आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। इस गेट को हम लोग नाम देते हैं किसका, एक्स और गेट का, और इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, एंड गेट का। तो ये सिंपल सा हमारे पास सर्किट है किसका, हाफ एडर का। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हाफ एडर में आप कितने गेट्स यूज करते हैं, तो हाफ एडर में हम 2 गेट यूज करते हैं, एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक एंड गेट। यानी कि इन 2 गेट्स के कॉम्बिनेशन की मदद से हम अपना हाफ एडर का डिजिटल सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में हमने ये बात की कि हाफ एडर हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो हमसे 2 इनपुट्स लेगा और 2 ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इनपुट जो होगी वो आपके पास ए और बी की फॉर्म में होगी, और आउटपुट जो होगी वो आपके पास सम और कैरी की फॉर्म में होगी। और इसमें कितने मैक्सिमम गेट यूज किए जाते हैं, इसमें 2 मैक्सिमम गेट यूज किए जाएंगे, एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक आपके पास एंड गेट होगा। आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मोर वीडियो और अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।